नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। इस वीडियो में मैं मगध राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में बोलूँगा। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त थे। मगध की राजधानी गृह ब्रज राजगृह थी। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त थे। मगध की राजधानी गृह ब्रज राजगृह थी। हमारा अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हमारा अगला प्रश्न है, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 544 ईस्वी पर बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बैठा था। हमारा अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया? तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। हमारा अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया? बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। हमारा अगला प्रश्न है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने की थी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? अजातशत्रु मगध की गद्दी पर 493 ईस्वी पूर्व बैठा। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर 493 ईसा पूर्व बैठा। हमारा अगला प्रश्न है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। हमारा अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु जैन धर्म के अनुयायी थे। हमारा अगला प्रश्न है, अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। हमारा अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। हमारा अगला प्रश्न है, नागदशक को किसने पराजित किया था? नागदशक को शिशुनाग ने पराजित किया था। नागदशक को शिशुनाग ने पराजित किया था। शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में नागदशक को हराकर मगध की गद्दी पर बैठा। हमारा अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित किया? शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। हमारा अगला प्रश्न है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बना? शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक बना। कालाशोक ने राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र ले आया। कालाशोक ने राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र लेके आया। हमारा अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। हमारा अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्मम नंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मम नंद था। हमारा अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। हमारा अंतिम प्रश्न है, धनानंद को किसने पराजित किया था? धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराकर मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश का स्थापना किया। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।